नमस्कार। मैं आज कोई भाषण देने नहीं आई हूँ। मैं आज आपसे बस थोड़ी देर बात करना चाहती हूँ। एक छोटा-सा सवाल, सिर्फ एक सवाल। अगर कोई आपसे पूछे कौन जात हो, तो आपको कैसा लगेगा? शायद आप कहें, ये कैसा सवाल है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन सोचिए, अगर यही सवाल आपकी पूरी ज़िंदगी तय कर दे तो? आज जो मैं बोलने जा रही हूँ, वो कविता कम और ज़िंदगी ज़्यादा है। ये उन लोगों की आवाज़ है जिन्हें इंसान से पहले जात बना दिया गया। कविता है, आपकी गाली में आते हैं साहब। रचनाकार हैं बच्चा लाल उन्मेष। कविता शुरू होती है एक बहुत ही आम सवाल से, कौन जात हो भाई? दलित हैं साहब। ध्यान दीजिए, यहाँ कोई गुस्सा नहीं है, बस एक थकान है, जिसे यह सवाल हजार बार सुना जा चुका हूँ। कौन जात हो भाई? दलित है साहब, दलित है। फिर पूछा जाता है, नहीं मतलब किसमें आते हो? और यहाँ जो जवाब आता है वो सीधे दिल में लगता है। जवाब क्या आता है? आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। जरा रुक कर सोचिए, यह कविता नहीं लगती, यह सच लगता है। गाली, नाली, थाली तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही व्यवस्था की देन है। फिर सवाल करने वाला कहता है, मुझे लगा हिंदू में आते हो। और जवाब आता है, बिल्कुल शांत लेकिन भीतर से बहुत कड़वा। आता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में। यही कविता सिर्फ सामाजिक नहीं रहती, यही राजनीतिक हो जाती है। आगे सवाल वही और जवाब वही कड़वा सच। अब फिर सवाल आता है, क्या खाते हो भाई? क्या खाते हो भाई? जो एक दलित खाता है साहब। फिर वही टोकना, नहीं मतलब क्या क्या, क्या क्या खाते हो? और जवाब, आपसे मार खाता हूँ, कर्ज का भार खाता हूँ और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूँ साहब। यहाँ खाना भूख नहीं है, यहाँ खाना मजबूरी है, मजबूरी। फिर कहा जाता है, मुझे लगा कि मुर्गा खाते हो। और जवाब, खाता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में। यह मतलब सोचिए जरा कि जो व्यक्ति जवाब दे रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे वो बस थक गया है अंदर से और बस बोल रहा है। अब उसके पास कुछ है ही नहीं बोलने, क्या कहे। उसे अंदर से नहीं बोलना है, उसे बहुत बुरा फील महसूस हो रहा है, लेकिन बोल रहा है वो।
क्या पीते हो भाई? यह सवाल और गहरी चोट करता है। क्या पीते हो भाई? जो एक दलित पीता है साहब। फिर वही, नहीं मतलब क्या क्या, क्या क्या पीते हो? और जवाब, छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम, और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम साहब। यहाँ शराब नहीं है, यहाँ जहर है, जो रोज पिलाया जाता है, जो रोज पिलाया जाता है। फिर कहा जाता है, मुझे लगा शराब पीते हो, मुझे लगा शराब पीते हो। और जवाब आता है, पीता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में, पर आपके चुनाव में। सवाल क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला है भाई? क्या मिला है भाई? जो दलितों को मिलता है साहब। फिर नहीं मतलब क्या क्या मिला है? क्या क्या मिला है? और जवाब आता है, जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी, और तिस पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी साहब। यहाँ कभी बहुत साफ हो जाता है, यहाँ सिर्फ दुख नहीं है, यहाँ गुस्सा है, लेकिन फिर भी आवाज ऊंची नहीं है। आप महसूस करिए कि आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप आवाज ऊंची नहीं कर सकते। फिर सवाल, फिर सवाल आता है, मुझे लगा वादे मिले हैं। और जवाब, मिलते हैं ना साहब, पर आपके चुनाव में। और अब आखिरी सवाल, और सबसे बड़ा सच, क्या किया है भाई? जो दलित करता है साहब। फिर नहीं मतलब क्या क्या किया है? क्या क्या किया है? और जब 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया, और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया साहब। यह काम है, लेकिन सम्मान नहीं। फिर कहा जाता है, मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है। और अंतिम जवाब, किया है ना साहब, आपके चुनाव का प्रचार, आपके चुनाव का प्रचार। दोस्तों, यह पूरी कविता, यह पूरी कविता है, यही पूरी कविता है दोस्तों, यही। यह कविता किसी एक दलित की नहीं है दोस्तों, यह उस पूरे समाज की आवाज है, जिसे काम के लिए बुलाया जाता है, वोट के लिए गिना जाता है, वोट के लिए गिने गए, लेकिन इंसान मानने से हमेशा कतराया गया। वह कविता हमसे सवाल करती है, क्या हम किसी इंसान को सिर्फ चुनाव के समय बराबर मानते हैं? अगर यह कविता आपको असहज कर रही है, तो समझिए यह अपना काम कर रही है, क्योंकि सच कभी आरामदायक नहीं होता, हम जानते हैं। अगर यह आवाज आपके दिल तक पहुंची हो, तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि खामोशी भी एक चुनाव होती है। धन्यवाद।